हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है और सॉइल के फॉर्मेशन में क्या-क्या फैक्टर्स काम करते हैं। उसी कंटेक्स्ट में अब हम आगे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। अब सवाल ये आता है कि जब भी किसी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन के पीछे का रीजंस क्या हो सकते हैं। उस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे एक हो गया रिलीफ फीचर। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सॉइल में उसके फॉर्मेशन में कैसे ये सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं। तो यहाँ पर रिलीफ एक फैक्टर है। हम टोपोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी। बस ये है रिलीफ फीचर्स। उसके बाद अगला है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स के बाद है क्लाइमेटिक रियल्म्स। उसके बाद है वेजिटेशन टाइप्स। मतलब रिलीफ का जो मतलब जैसे आपकी जमीन का जो आकार प्रकार है वैसा, उसके अलावा जैसा भी आपका लैंडफॉर्म्स है, जैसी भी आपकी भू आकृति है वैसी। क्लाइमेटिक रियल्म्स, जिस भी तरह का क्लाइमेट अलग अलग जगह पाया जाता है वो। और वेजिटेशन टाइप्स, वो मैंने अच्छे से समझाया है कि क्लाइमेट और वेजिटेशन का क्या आपस में कोरिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कि वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या क्या रहती हैं। एक है एल्यूवियल सॉइल्स। जब हम एलुवियल सॉइल्स की बात करते हैं तो वहां पर यह देखना होगा कि ये किन किन जगहों पर पाई जाती है। हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंडिया में क्या रीजन है कि वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सॉइल उस जगह पर पाई जाती है। उस पर्टिकुलर सॉइल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वहां पर उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो जब हम एलुवियल सॉइल्स की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा हिस्से में पाई जाने वाली सॉइल है, कि उसकी जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा हिस्से में पाई जाती है और सबसे ज्यादा हिस्से में फैली हुई है। यहाँ तक कि इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स वो पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एलुवियल सॉइल का सिंपल सा मतलब है नदी के साथ जो आने वाली मिट्टी है उससे हर बार क्या है, नई मिट्टी की परत बनती चली जाती है। जितना नई मिट्टी की परत बनती चली जाएगी उसमें फिर उर्वरता ज्यादा होगी और उसमें फसल उगा पाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में ये डिपॉजिट होते हैं 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम से। अभी जिसकी मैंने बात किया कि ऊपर से बहकर के नीचे पानी आता है, तो वहां पर हिमालयन रिवर सिस्टम की वजह से वो सॉइल जो है वहां पर बन पाती है, वहां पे उसका फॉर्मेशन हो पाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्लेन्स की बात कर रहे हैं। प्लेन कहां पर होगा, नॉर्दर्न पार्ट में। प्लेन वहीं पर क्यों होगा, प्लेन का मतलब क्या है, सपाट। सपाट क्यों है, क्योंकि उसके पीछे हिमालय है। हिमालय है और बहुत सारे पहाड़ हैं, तो चट्टानी चोटियां हैं। तो यहां से ऐसे 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 होते होते जब आएगा तो अंत में यहाँ पर प्लेन्स पाए जाने लगते हैं। तो ये आपका हिमालयन है और ये आपका प्लेन है। इस तरह से चीजें काम करती हैं। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 तरह की नदियां हैं जिसके पूरा का पूरा गाद, मलबा, सिल्ट, जो भी आप कहना चाहें अलग अलग नाम है, उसमें जो पाई जाती चीजें उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है कि जो हिस्सा ऊपर से नीचे बहते हुए आता है उसके हिसाब से काम होता है। और यही जो सॉइल है वो एक्सटेंड होकर के राजस्थान और गुजरात से होते हुए एक नैरो कॉरिडोर से गुजरती है। अब आगे बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, जो कि पाई जाती है कहां पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इसके अलावा डेल्टा ऑफ द महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स,
यहाँ पर एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं। अब ये चीजें आपको रटना है कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इनको प्रॉपर वही है कि जब नोट्स बनाएंगे प्रॉपर उन चीजों को लिखेंगे तब जाकर के ये आप सही से लिख पाएंगे। और अगर आप यही चीज मैप में देख लें, एलुवियल सॉइल कौन सी है, जो ग्रीन में है। अभी जो चीज बताया था कि ऊपर का हिस्सा क्या है, पहाड़ी इलाका है। जब हिमालयन और बाकी रिवर्स कह रहा हूँ, हिमालय और बाकी रीजन यहाँ पर हैं, तो यहाँ का जो हिस्सा है वो उबड़ खाबड़ है, मतलब क्योंकि पहाड़ी इलाका है। फिर धीरे धीरे करते करते नीचे नदियां जब प्लेन्स में आती हैं तो ये हिस्सा फिर आपका ये वाला हिस्सा प्लेन्स में पाया जाता है। यहीं पे इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर और सब पाई जाती हैं। और ये फिर वही बात आती है कि ये गुजरात तक के हिस्से में जाती है। राजस्थान में सीधी बात है कि वहां पर पानी का आवागमन नहीं है, उस हिसाब से नदियां नहीं है, तो ये हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये नदी बहते हुए यहाँ तक गुजरात तक के इलाके को कवर करने का काम करती हैं। और यही चीज आगे आकर के ईस्टर्न कोस्ट का हिस्सा भी बनते हैं। एलुवियल सॉइल यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट वाले हिस्से में भी है, वही चीज ऊपर मेंशन किया गया था। जब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, तो ये अलग अलग प्रपोर्शन से बनी होती है। ये प्रपोर्शंस कैसे होते हैं, ये सैंड के हैं, सिल्ट के हैं और क्ले के हैं। अलग अलग प्रपोर्शन से बनी हुई है। सैंड, सिल्ट और क्ले, इन चीजों से बनकर के ये काम करती है। और जब हम इनलैंड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो रिवर वैली है, सॉइल पार्टिकल्स है, वो बिगर साइज में होते हैं। ऐसे में जहां पर अपर रीजन है वहां पर, मतलब अपर रीजन कहां पर होगा, अपर रीजन वही होगा जहां पर नदी बहना शुरू होती है नीचे की तरफ, और तो वो उसका अपर रीजन है। जहां पर नदी पूरी तरह से फैल रही है वो उसका लोअर रीजन है। तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बिगर होते हैं साइज में, और जब वही अपर रिवर वैली की तरफ जाते हैं तो वो क्या है, सॉइल कोर्स होने लगती है। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग चीजें परिवर्तित होने लगती हैं। साथ में जो भी सॉइल्स है वो काफी ज्यादा कॉमन है, जिसे हम कहते हैं दुआर्स, चोस और तराई। अलग अलग नाम है उन जगहों के। ऐसे में जब हम ग्रेन्स या उनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सॉइल्स जो हैं डिस्क्राइब होती हैं बेसिस ऑफ देयर एज। जो सॉइल है वो डिस्क्राइब होती है बेसिस ऑफ देयर एज। ऐसे में जो एज है एलुवियल सॉइल्स की, जो एज है वो भी क्लासिफाइड होती है किसमें, ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल। यहाँ पर दो डिफरेंशिएशन है, ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल में। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसे हम बांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल उसे खादर कहते हैं। तो जो बांगर है उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, कंकड़ की मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है। खादर की तुलना में बांगर में ज्यादा मात्रा में कंकड़ पाए जाते हैं। और जब खादर की बात होती है तो वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं। बांगर की तुलना में खादर ज्यादा फर्टाइल होते हैं। एलुवियल सॉइल की बात की जाएगी तो एलुवियल सॉइल के अंदर ही हमने नए और पुराने में बांट दिया खादर और बांगर। उसके हिसाब से हम इसकी तुलना करने की कोशिश, मतलब इस हिसाब से हम उसकी फर्टिलिटी को देख रहे हैं। लेकिन
जब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल्स की, वो पूरी तरह से फर्टाइल होती है। तो जब हम इनकी बात करते हैं एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन की, तो हम पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, इनमें एडुक्वेट मतलब एक समुचित मात्रा में ये चीजें पाई जाती हैं। जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये क्या है, आइडल है किसके ग्रोथ के लिए, सुगरकेन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। इसकी वजह से जो चीजें इसमें पाई जाती हैं समुचित मात्रा में, इसकी वजह से सुगरकेन, पैडी, व्हीट, सीरियल और पल्स जैसी क्रॉप्स पाई जाती हैं। इसकी हायर फर्टिलिटी की वजह से, इसकी हायर फर्टिलिटी की वजह से यहाँ की जो भी एलुवियल सॉइल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी वही मैंने बात की थी कि जो एक जमीन है वो परत दर परत दर परत दर अगर वो ह्रासात्मक स्थिति में है और ह्रास होता चला जा रहा है, तब तो फिर दिक्कत होगी। और अगर वो परत ह्रास से हट करके हर बार नए परिवर्तन की ओर जाए तो क्या होगा, उसमें चीजें एड ऑन हो रही हैं, उसमें लेयर ऐड हो रही है, वो लेयर कम नहीं हो रही। नॉर्मल जगह पर अगर लगातार खेती कर रहे हैं तो लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर कम होती चली जाती है। और जब हम उधर की बात करते हैं तो वहां पर लगातार नई लेयर बन रही है, क्योंकि जब पानी आएगा, पानी अपने साथ नई तरह की चीजें लेकर के आएगा। जब ऐसी मिट्टी की बात होती है तो यहाँ पर इंटेंस कल्टीवेशन होता है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन के जो भी रीजन्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। तो जब हम बात करते हैं सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज, जब हम सॉइल्स की बात करते हैं तो यहाँ के जो ड्राई एरिया है जैसे एल्केलाइन और यहाँ की जो भी सॉइल्स हैं उनमें एल्केलाइन की मात्रा ज्यादा है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेकिन अगेन वही बात आती है कि जब आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर उन चीजों को देखना पड़ता है कि आप अगर किसी चीज में यूटिलाइज कर रहे हैं तो एक लेवल के बाद वो चीज सैचुरेशन लेवल जिसे बोलते हैं, कि जब आपने डाला थोड़े में फायदा किया और डाला फायदा किया और डाला फायदा किया, एक लेवल के बाद सैचुरेशन लेवल आ जाएगा कि उसके बाद अब वो फायदा नहीं करेगी। और अब सैचुरेशन लेवल के बाद आप ऊपर डालते चले गए तो अल्टीमेटली वो नुकसान करने का काम करेगी। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। जब हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ये जो सॉइल्स हैं ये कलर में ब्लैक होती हैं और इसे हम रेगर सॉइल कहते हैं। ये जो सॉइल है ब्लैक होती है कलर में, इसको हम रेगर मृदा भी कहते हैं या रेगुर हिंदी में लिखते हैं। उसका जो बेसिक मतलब है वो केवल इतना सा है कि इसका जो मेन टेक्सचर होगा ये ब्लैक होगा। कहीं कहीं पे मैंने जैसे बताया था कि कहीं ब्राउन सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कलर के हिसाब से इनका नाम है, ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल आइडल किस चीज के लिए होती है, ग्रोइंग कॉटन के लिए ये आइडल सिचुएशन होती है।
इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि इसके बनने के पीछे का रीजन क्या है, इसकी जो पेरेंट रॉक है, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि पेरेंट रॉक के ऊपर ही आपकी सरफेस रॉक पाई जाती है, तो जो इसकी पेरेंट रॉक है उसी के हिसाब से ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो जो ऐसी सॉइल हैं, जो भी इस तरह की सॉइल है, जो भी टिपिकल सॉइल है वो डेक्कन ट्रैप, जिसे हम बेसाल्ट रीजन कहते हैं। और ये बेसिकली बेसाल्ट का मतलब आपका लावा से होगा, जब लावा जम करके सूख जाता है। और लावा का मतलब वो मैग्मा जो जमीन के अंदर होता है, जब वो जमीन को फाड़ के बाहर आता है और वो चारों तरफ फैलता है और वहां पर सारी चीजें पाई जाती हैं। तो जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, जो भी नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू है, ये लावा फ्लो से बना होता है। यहाँ ये समझने वाली बात है। और ये उन प्लेटूज को कवर करते हैं, इन प्लेटूज से रिलेटेड बात आ रही है। ये उन प्लेटूज को प्लेटू का सिंपल सा मतलब है जो आपके बेसिक रीजन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। प्लेटूज की बात करें तो फिर ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के एरिया में फैला हुआ है। और जो साउथ ईस्ट का एरिया है, साउथ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट नहीं कह रहा, साउथ ईस्ट का एरिया है, वहां पर गोदावरी और कृष्णा वैलीज, इतने में आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कौन सी है, ये देखिए, जो ग्रे वाला एरिया है ये आपका जो दक्कन दक्कन वाला इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल का मतलब ये हिस्सा आपका पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल में आएगा। और इसका छोटा सा हिस्सा गुजरात में भी है। तो जब हम ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो उसमें कंप्लीट रीजन दे दिए गए हैं नीचे की कौन कौन से हैं। अब उसमें ब्लैक सॉइल्स की जब आप बात करते हैं तो ये एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बना होता है। ये एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल से बना होता है, जिसे आप क्ले कहते हैं। ये अपनी कैपेसिटी के लिए जाना जाता है क्योंकि ये ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा है। जब हम बात करते हैं कि ये रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम पाया जाता है। तो जो ये सॉइल्स हैं ये बेसिकली फॉस्फोरिक कंटेंट्स में पुअर होती हैं। और जब हॉट वेदर होता है तो अपने आप में ये अपने आप में डीप क्रैक्स को अपने आप जनरेट कर लेती है। बीच से जो आपकी मृदा है वो फटने का काम करने लगती है। और ये जो सॉइल है वो स्टिकी होती हैं जब ये वेट होती हैं, मतलब जब ये गीली होती हैं, क्योंकि बारिश होगी, जो मिट्टी है उसमें पानी सोखेगा। जब सूखने के बाद वो धीरे से, जब ऊपर का सरफेस सूखना शुरू होगा, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि इतनी मिट्टी है, उसमें आपने पानी डाल दिया, फिर धीरे धीरे जब वो सूखना शुरू होगा वो अचानक से फटना शुरू हो जाता है, बीच से क्रैक आने लगते हैं, वो सिचुएशन होती है। और जब ये स्टिकी होती है, जब ये गीली होने लगती है,
तो इसमें मुश्किल हो जाता है कि आप कोई भी अपना काम कर पाएं, क्योंकि उस मिट्टी में आप खेती नहीं कर पाएंगे। मेन पर्पस तो जमीन का है खेती करना, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे। रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स की जब हम बात करते हैं तो इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो रेड सॉइल है वो डेवलप होती है कब, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में, जहां पर जो एरियाज हैं वो लो रेनफॉल के हैं और साथ में ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन में हैं। तो जब हम रेड एंड येलो सॉइल्स की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि हम डेक्कन प्लेटू की तरफ देख रहे हैं, और ये केवल उन्हीं पार्ट्स में पाई जाती हैं जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, साथ में जो भी जोन है वेस्टर्न घाट्स के, ये उन जगहों पर पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है वो धीरे धीरे रेडिश कलर को पकड़ने लगती है, जो कि क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की देन होती है। और ये येलो कब हो जाती है, येलो तब हो जाता है जब इसमें हाइड्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब जब पानी बढ़ेगा तो ये अपना रंग बदलेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो भी एलिमेंट हैं वो अलग अलग पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करते हैं जब वो किसी एक चीज के साथ होते हैं। इसी कंटेक्स्ट में है लेटराइट सॉइल्स, जो कि लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या है, लेटर। लेटर का मतलब क्या है, बाद में, जिसका मतलब है ब्रिक। लेटर का मतलब लैटिन भाषा में क्या है, इसका मतलब है ब्रिक। लेटराइट सॉइल कहां डेवलप होती है, अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, ये अल्टीमेट तौर पर आते हैं। जब हम सॉइल की बात करते हैं तो ये रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग का ड्यू टू हैवी रेन। ड्यू टू हैवी रेन, साथ ही लेटेराइटिक सॉइल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डीप कंडीशन में हैं, जो कि बहुत ज्यादा डीप कंडीशन में है, एसिडिक हैं, इनकी पीएच वैल्यू 6.0 है। और जब लेटेराइट सॉइल के कंटेक्स्ट में बात होती है तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स के कंटेक्स्ट में थोड़े डेफिशिएंट हैं, और ज्यादातर ये सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। सदर्न स्टेट का मतलब है वेस्टर्न घाट का जो रीजन है उसमें भी, वेस्टर्न घाट आपका कौन सा होगा, नीचे ऐसे पतला होता गया है हमारा भारत का जो निचला हिस्सा है, एक तरफ वेस्टर्न घाट एक तरफ ईस्टर्न घाट, आपको थोड़ा वो अपोजिट दिख रहा होगा, तो जो भी उसका वेस्ट साइड होगा वो उसका वेस्टर्न घाट होगा। तो वहां का जो रीजन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, और कुछ हिस्सा है जो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, जहां की जो सॉइल है वो सपोर्ट करेगी डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को, ये ह्यूमस रिच होता है, और साथ ही स्पार्स वेजिटेशन और सेमी एरिड इन्वायरमेंट में पाया जाता है। तो ये जो जनरली ह्यूमस है
ऐसी जगह पर जो इरोजन है और डिग्रेडेशन है वो ज्यादा होता है, किस लिए? क्योंकि यहाँ की पोजीशन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है जो भी लैंडस्केप है। और डिपेंड करता है कि यहाँ की जो सॉइल कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। और साथ ही जो हिली एरियाज है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। इन ऐसी सॉइल्स की वजह से जो वहाँ की जमीन है वहाँ पर टी और कॉफी, चाय और कॉफी उगाना आसान काम होता है। जो रेड लेटेराइट सॉइल्स है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ज्यादा सूटेबल होती है कैश्यू नट के लिए। आप अक्सर सुनते होंगे लोग साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ काजू, बादाम और ये चीजें ज्यादा खरीद लेते हैं, कई बार आपने ऐसा सुना होगा। उसका वही रीजन है क्योंकि जहां पर भी खेती होगी वहां पर चीजें अच्छी होंगी और सस्ती होंगी। वहां पर सस्ती से ज्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आपको मिल सकता है क्योंकि वहीं पर वो चीज पाई जाती है। जैसे अगर सेब है तो आप हिमाचल या कश्मीर की तरफ जाएंगे वहां पर जहां भी आपको फ्रेश एरिया में कोई चीज मिल रही है और आप डायरेक्टली उसको परसीव कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर ऐसे होगा तो उसकी क्वालिटी खराब होगी। जब हम एरिड सॉइल्स की बात करते हैं तो एरिड सॉइल्स का मतलब है जिनकी रेंज होती है रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल में रेंज होती है रेड टू ब्राउन इन कलर। बाकी जगह क्या थी? एलुवियल ब्राउन थी, रेड सॉइल रेड थी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एरिड सॉइल ये रेंज होती है रेड से ब्राउन कलर की तरफ। ये जनरली सैंडी टेक्सचर के होते हैं और सेलाइन इन नेचर होते हैं। जहां पर भी सेलाइन वर्ड यूज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वेजिटेशन की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट होने वाली है क्योंकि उसके लिए साफ जल की जरूरत है। यहाँ पर कह रहा है सेलाइन की बात कर रहा है, सैंडी टेक्सचर और सेलाइन इन नेचर। कहीं कहीं पर सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा है और जो कॉमन सॉल्ट है वो इवेपोरेटिंग की वजह से जो पानी का इवेपोरेशन है वो लगातार होता रहता है। तो हालांकि सॉइल तो में थोड़ा कम होगा लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राई क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। जब टेम्परेचर किसी भी जगह का हाई है वहां पर हीट ज्यादा है तो अपने आप वहां की इवेपोरेशन ज्यादा होगी और जो वहां की सॉइल है वो ह्यूमस और मॉइस्चर को लैक करती है क्योंकि सारी की सारी जब उड़ जा रही है तो वो ह्यूमस या मॉइस्चर होल्ड कैसे करेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ का टेम्परेचर वैसा है। और जो लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल है, जो लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल है वो ऑक्युपाइड है कंकर से। कंकड़, कंकड़ से बेसिकली ये मतलब होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। तो जब हम इस कंकड़ लेयर फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो बॉटम होराइजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को, ऊपर से आने वाले पानी को रोकने का काम ये करता है। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ये जो सॉइल्स हैं वो कल्टीवेबल हो जाती हैं। कैसे? इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो ये थी आपकी एरिड सॉइल्स। अब हम आगे बात कर रहे हैं किसकी? फॉरेस्ट सॉइल्स की। फॉरेस्ट सॉइल्स का क्या मतलब है? ये जो सॉइल है जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है ये कहाँ पाई जाती हैं? हिली और माउंटेन एरिया, जो माउंटेनस रीजन्स है, एरियाज हैं, वहां पर पाई जाती हैं जहां पर सफिशिएंट रेन
फॉरेस्ट अवेलेबल होता है। जब आप सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं, जब आप सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं तो वहां पर अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट ये सारी चीजें बनती हैं, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो माउंटेन है, उस हिसाब से चीजें बनती है। यहाँ पर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, साथ ही जो अपर जो आपका सरफेस है, जो स्लोप है, वहां पर क्या होगा, कोर्स लेवल पाया जाएगा। साथ ही ये जो एरिया है यहाँ पर हिमालयाज के रीजन में स्नो कवर्ड होती हैं और उसकी वजह से डेनुडेशन देखने को मिलता है। जो आप इरोजन पढ़ेंगे, वेदरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आप डेनुडेशन पढ़ते हैं, दोनों जब एक साथ हो रहा होगा। और साथ ही ये एसिडिक है लो ह्यूमस कंटेंट की वजह से। और इस एरिया में जो भी लोअर पार्ट ऑफ द वैली में पाई जाती हैं वो वहां की जो रिवर है, रिवर के जो टेरेस हैं और वहां के जो एलुवियल फैंस हैं, वो इलाका केवल फर्टाइल देखने को मिलता है। इसी में हम आगे देखेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सीधी सी बात है, जब लगातार सॉइल को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी वजह से क्या दिक्कत होगी, वो जो मिट्टी है वो लगातार कटती चली जाती है। तो सॉइल इरोजन की बात हो रही है और सॉइल कंजर्वेशन की बात हो रही है। तो जो भी ऊपरी हिस्सा है वो क्यों कटने लगता है, क्योंकि जो ऊपर का बैलेंस है वो किससे डिस्टर्ब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से। ये टॉपिक हमने क्लियर भी किया है, डिफॉरेस्टेशन जब ज्यादा होगा उसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग होगी, जब अति चराई की स्थिति होगी तो उसकी वजह से प्रभावित होगा। साथ ही कंस्ट्रक्शन जो भी काम हो रहा है उससे प्रभावित होगा, माइनिंग की स्थिति से प्रभावित होगा। ये सारी चीजें हैं जो सॉइल के ऊपर के लेवल को बुरी तरह से प्रभावित करने का काम करती हैं। और जब सॉइल से प्रभावित होगी चीजें धीरे धीरे और नीचे जाएंगी, वहां की चीजें खराब होंगी, तब क्या होता है, जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और उस बैलेंस के साथ साथ कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें भी दिक्कत करने लगती हैं और ये सॉइल इरोजन की तरफ लेकर के जाती हैं। तो जब रनिंग वाटर की बात हम करते हैं तो रनिंग वाटर की सिचुएशन में जो क्लेई सॉइल्स हैं और जो डीप चैनल्स क्रिएट करती हैं लाइक गलीज, उनका नाम गलीज है। बैड लैंड किसे कहते हैं, जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाए, जो अब काम करने लायक ना रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैड लैंड। और जब चंबल बेसिन की बात होती है तो ऐसी जमीन को रेवाइंस कहा जाता है, क्योंकि जो भी उनकी स्थिति है उसके हिसाब से। शीट इरोजन क्या है, जब ऊपर के हिस्से की जो आपकी मिट्टी है वो बह जाती है। तो बेसिकली इनके तरीके क्या हैं कि अलग अलग जगह पर टेरेस फार्मिंग की जाए, कंटूर फार्मिंग की जाए, कोशिश ये किया जाए कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। तो जब भी बात होगी आप जब भी पढ़ेंगे सॉइल के इरोजन का और सॉइल का कंजर्वेशन का, तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मिट्टी के कटान के क्या क्या कारण है। और जैसे ही आपको पता है आप उसके परिणाम लिख देंगे कि उस परिणाम के हिसाब से हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, यहां से चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो ये दो चीजें आपको टॉपिक में पढ़नी है और आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।